हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं रैशनल इरैशनल नंबर का एक्सरसाइज 1B। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। रैशनल नंबर्स और नॉट, यू हैव टू स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वेश्चन विच इज गिवन टू यू इज रैशनल नंबर और नॉट। ठीक है, ये 2 + √2 टू द पावर स्क्वायर। लास्ट क्लास में हमने सीखा है कि √2 एक इरैशनल नंबर है, पर यहाँ पे सॉल्व किए बिना येस और नो हम नहीं डालेंगे। इसको सॉल्व करेंगे पहले। a + b होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² + 2 × a × b, 2 to the power 2 4 + √2 × √2 हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में पढ़ा है और 1 एक्सरसाइज में भी पढ़ा है। √2 × √2 इज द नंबर इटसेल्फ, जो नंबर अंदर का रहेगा वो, प्लस 2 2s are 4 4 √2, 4 + 2 6 6 + 4 √2। क्या 6 + 4 ऐड होगा? नहीं होगा, क्योंकि a एक क्या है? कांस्टेंट नंबर है और ये विथ रूट है, यानी ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, ये ऐड नहीं होगा। देयरफॉर दिस इज नॉट एन रैशनल नंबर, इट इज एन इररैशनल नंबर। यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3 - √3 का होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2a b, 3 3s are 9, √3 × √3, important calculation, √3 × √3 3 itself, 3 2s are 6 6 √3, ये ऐड हो जाएगा। 9 + 3 12 12 - 6 √3। अगेन ये क्या है? ये हमारा इरैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। सो दिस यू विल राइट एज नॉट अ रैशनल नंबर। सेम यहां पे भी अप्लाई होगा, नॉट एन रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइव + √5 to be multiplied to 5 - √5। ये कौन सा फॉर्मूला है बच्चों? a + b × a - b। RHS में राइट हैंड साइड में मैं लिख रही हूं a + b × a - b। क्या है इसका फॉर्मूला? a² - b²। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर रैशनल इरैशनल नंबर्स ऑल्सो एज वेल एज एक्सपेंशन। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखेंगे a + b × a - b, यानी क्या हुआ? a² - b का स्क्वायर, 5 5s are 25, √5 × √5 √25 हो जाएगा। आंसर आपका 5 ही आएगा। एनी √5 एनी रूट नंबर इफ यू मल्टीप्लाई विद द सेम रूट नंबर, आंसर उसका अंदर वाला डिजिट रहेगा। √5 × √5 5, 25 - 2 20, since we can say that this is what? This is a rational number. Therefore, this is a rational number. ठीक है। फोर्थ, √3 - √2 का होल स्क्वायर, √3 - √2 का होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर। चलिए फटाफट फॉर्मूला लगा देते हैं। a² + b² - 2 × √3 × √2, 2ab, √3 × √3 3, √2 × √2 2
माइनस 2, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, यानी 2 6। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेना चाहूंगी, प्लीज पे अटेंशन। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, सो जस्ट राइट द आंसर 5 माइनस 2√6। 5 और 2√6 लाइक टर्म्स नहीं है, ये 6 रूट का कोई भी √6 और √6 को आप ऐड सब्ट्रैक्ट सब कर सकते हैं, लेकिन एक नंबर और एक रूट के नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। देयरफॉर यू विल जस्ट राइट दैट दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना है आपको, जस्ट पे अटेंशन विच इज रियली इंपॉर्टेंट। आपके आगे वाले सम को सॉल्व करने के लिए ये रियल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। पॉइंट नंबर 1, एक रूट को जब आप दूसरे रूट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करो। √3 है, √2 है, √8 है, नो प्रॉब्लम। 3 2 ज़ा 6, आपका √6 बन जाएगा। लेकिन जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो वहां पे आपको पे अटेंशन करना है। √3 प्लस √2, और समझिए और एक मैंने एक ले लिया 2√3। √3 √2 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट रूट है, यानी आप ये समझ लीजिए दोनों डिफरेंट फैमिली के हैं। लेकिन √3 और √3 सेम फैमिली, तो 2√3 और ये क्या हुआ आपका 1√3। 2√3 और 1√3 आपका 2 + 1 3, और √3 आपका एज इट इज प्लस √2, ठीक है। √3 को आप कोई भी रूट के नंबर को आप x और दूसरे रूट के नंबर को y z, ऐसे जैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में करते हैं ना, जैसे कि √3 क्या हो गया x। एग्जाम्पल देखिए, √y को आप √2 को लीजिए आप y, क्योंकि ये डिफरेंट फैमिली का है। ये क्या हो जाएगा 2 √3 की जगह x। तो अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के चैप्टर में अगर आप जाते हैं तो आप क्या करेंगे, 2x और y को ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। 2x + x आप लिख लेंगे 3x, और ये y को आप अकेले लिख लेंगे ऐसा। तो कोई भी रूट के अलग अलग रूट के अलग अलग नंबर को आपको अलग अलग वेरिएबल ही समझ के आगे बढ़ना है, ठीक है। आपका जब सब्ट्रैक्शन आएगा √3 √2 माइनस आप लीजिए इसको 4√3, इसको ले लीजिए 1√3 माइनस 2√3, चलिए 2√2। अब सेम फैमिली के कौन है, √3 √3 सेम फैमिली के, पहले इसको कर लेते। 4 - 1 3, √3 एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि 3x - 1x 2x ही रहता है, वो इफेक्ट जो है वो x के ऊपर नहीं जाएगा। वैसे ही √3 के ऊपर वो इफेक्ट आपका नहीं जाएगा। √2 एंड √2 सेम फैमिली, -1 √2 -2 √2 क्या हुआ, -2 और -1 आपका बन गया -3, और √2 एज इट इज। समझिए 4√3 टू बी मल्टीप्लाइड टू 2√2। यहाँ पे आप जो नंबर है उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 8√6 इसका आंसर रहेगा। यानी आपके बाहर वाले टर्म्स भी मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों डिफरेंट फैमिली के हैं, फिर भी ये मल्टीप्लाई होके √6 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फाइंड द स्क्वायर ऑफ, यू हैव टू फाइंड व्हाट, स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ व्हाट, 3√5 डिवाइडेड बाय 5। चलिए इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर यानी 2 टाइम्स। सो इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, √5 इंटू √5 5, 5 5 ज़ा 25। दिस स्क्वायर एंड ये डिनोमिनेटर भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। ये सिंगल टर्म है इसलिए हमने डायरेक्टली स्क्वायर लिया है। अगर 3 + √5 का होल स्क्वायर है तो हम a + b होल स्क्वायर का पूरा फॉर्मूला करेंगे। 3 - √5 का होल स्क्वायर है तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला करेंगे। सिंस ये एक टर्म है यानी इसी को आपको 2 टाइम्स करना है।
9 5 जा 45 to be divided by 25. 5 5 जा 5 9 जा. So your answer is 9/5. Next है find the square of √3 प्लस √2 का क्या करना है? स्क्वायर. ये आपका नंबर 1, ये आपका नंबर 2. ये कौन सा फॉर्मूला होगा बच्चों? करेक्ट, a प्लस बी होल स्क्वायर. a प्लस बी होल स्क्वायर फटाफट करिए. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2 यानी 2ab. √3 क्या है? √3 इंटू √3 आपका 3. √2 इंटू √2 2. मल्टीप्लाई करिए सॉरी. मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 2 1 जा 2. 1 क्यों बाहर? √3 यानी 1 √3, √2 यानी 1 √2. सो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 यानी आंसर 2 है. स्क्वायर कितने हैं? 3 और 2. 3 2 जा 6. मल्टीप्लिकेशन में आप कोई भी फैमिली से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको पूरा ध्यान देना है. 3 + 2 5 + 2 √6. ये हमारा आंसर रहेगा सेकेंड के लिए. चलते हैं थर्ड की तरफ. √5 - 2 का होल स्क्वायर. 1B एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? टू सॉल्व योर 1C एक्सरसाइज विच इज द मेन एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. √5 - 2 का होल स्क्वायर. a - b द होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू 2. √5 इंटू √5 5. वेरी गुड. 2 √2 सॉरी 2 का रूट 4. 2 2 जा 4 माइनस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और √5 एज इट इज. √5 के पास में कौन सा नंबर है? 1. सो 2 1 जा 2. फिर ये कांस्टेंट और एक नंबर है 2 2 जा 4. √5 एज इट इज. 5 + 4 9. 9 माइनस 4 √5 आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए. क्वेश्चन 4 है 3 + 2 √5 का स्क्वायर. a + b का होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 √5. इस क्वेश्चन में ये वाले टर्म का स्क्वायर कैसे करेंगे उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा. 3 3 जा 9. यहाँ पे 2 2 जा 4. √5 इंटू √5 5. यानी इनको सेपरेटली आप करेंगे स्क्वायर. इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6. 6 2 जा 12. 2 3 जा 6. 6 2 जा 12. 12 5 जा मत करिएगा. 5 क्या है? एक रूट नंबर है, उसको आप मल्टीप्लाई रूट से कर सकते हैं. ये नॉर्मल नंबर से नहीं कर सकते हो. सो 12 √5 एज इट इज. आगे 9 4 5 जा 20 प्लस 12 √5. एडिशन है यानी लाइक फैमिली ऐड हो जाएगी, अनलाइक अलग ही रहेगी. 29. ग्रुप करते हैं ना आप अच्छे फ्रेंड्स जिसकी सोच मिलती है एक तरफ, जिसकी सोच नहीं मिलती है वो दूसरी तरफ. वैसे ही आप लाइक टर्म्स जो है उसको ऐड कर देंगे. जो अनलाइक है, जो नहीं पसंद आ रहा है या सेम नहीं है, वो अलग से आपका आ जाएगा 12 √5. ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट. फोर्थ एक्सरसाइज, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वाला देखते हैं. √2 + √3 = √5. ये गलत है. वी कैन ऐड ओनली लाइक रूट नंबर्स. √2 + √2 ऐड हो सकता है, √3 + √3 हो सकता है, लेकिन √2 + √3 डिफरेंट रूट्स कैन नॉट बी एडेड. सो दिस इज नॉट ट्रू.
2√4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। जल्दबाजी मत करिए, इसको रूट को ध्यान से देखिए। व्हाट इज √4? √4 2, तो इसको करेंगे पहले सॉल्व। √4 आपका आ गया 2 प्लस 2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, hence this is true. Next, 3√7 minus 2√7 is √7. This is also true. क्यों? √7 same root family. 3 minus 2 1, 1√7 इसका आंसर है। This is right. √7 is nothing but 1√7. Next, 2/7 is an irrational number. False. 2/7 is a rational number because 2 is also an integer and 7 is also an integer. अगर यहाँ कोई रूट होता तो it would have become an irrational number. फोर्थ मेन में आपका फिफ्थ क्वेश्चन है 5/11 is a rational number. Yes, you will say that yes, it is a rational number because 5 is also an integer and 11 is also an integer. सिक्स्थ वाला all rational numbers are real number. मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या बताया था? रियल नंबर की कैटेगरी क्या है? रैशनल नंबर as well as irrational number. Irrational numbers. So real, what is the question? All rational numbers are real number. Yes, real number, rational number, real number का एक छोटा कैटेगरी है, तो yes, rational numbers real numbers होते हैं. All real numbers, next question है, all real numbers are rational numbers. No, real numbers are divided into two, rational and irrational. So some of the real numbers are rational and some are irrational as well. So आपका सेवेंथ वाला रहेगा wrong, सिक्स्थ वाला राइट, सिक्स्थ, सेवेंथ और फिर आपका एट्थ वाला पढ़ते हैं क्या है? सम रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स. यस, सम रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर एंड सम आर इरैशनल. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. क्वेश्चन नंबर 5, एक यूनिवर्सल सेट दिया है. इस सेट में से हमको कौन सा सेट निकालना है? सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरैशनल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स एंड सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर. इंटीजर ही बट नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर. शुरू से करेंगे. -6 क्या है? -6 एक रैशनल नंबर है, एक नेगेटिव इंटीजर है. -6 यहाँ आ जाएगा आपका, -6 यहाँ भी आ जाएगा. -5 3/4 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है यानी ये आपका रैशनल नंबर हो गया. सो ये आपके रैशनल नंबर में यहाँ आ जाएगा फर्स्ट वाली कैटेगरी में. इंटीजर में नहीं आएगा क्योंकि इंटीजर क्या है? जीरो इंक्लूड करके ऑल नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स यानी होल नंबर होने चाहिए उसमें. √4, व्हाट इज √4? वी नो इट इज 2. व्हाट 2? -2. -2 यानी √4 आपका सेट ऑफ इंटीजर्स में आएगा. क्यों? ये आपका इरेशनल नंबर में नहीं आएगा. रूट है फिर भी, क्योंकि √4 डायरेक्टली बाहर आ जाता है. √4 एक परफेक्ट स्क्वायर है जो बाहर आ जाता है तो -2 हो जाता है, तो आपका नेगेटिव इंटीजर में ये यहाँ पे आ जाएगा या इंटीजर में आ जाएगा. -3/5 रैशनल नंबर, -3/8 रैशनल नंबर, 0 एक रैशनल नंबर भी है, एक इंटीजर भी है. 4/5 एक रैशनल नंबर भी है, रैशनल नंबर ही है. ठीक है. 1 एक रैशनल नंबर है और एक इंटीजर है. एक पॉजिटिव इंटीजर में भी आएगा क्योंकि 1 एक पॉजिटिव नंबर है, 0 भी एक पॉजिटिव नंबर है. नेगेटिव इज नॉट, सेट ऑफ इंटीजर्स में भी आएगा और सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर में भी 0 और 1 आ जाएगा. √8 को इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर यानी आप स्क्वायर रूट ऑफ 8 है क्या? नहीं है ना. क्यूब रूट ऑफ 8 होता तो ये आपका नॉर्मल नंबर्स में आ जाता रैशनल में, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 8 है विच इज़ नॉट पॉसिबल. तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 आप मतलब पॉसिबल यानी एक परफेक्ट नंबर नहीं आता है उसका, इसलिए √8 आपका आ जाएगा इरैशनल नंबर में. 3.01 ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल किस में आता है आपका? रैशनल नंबर में. पाई आ जाएगा आपका इरैशनल नंबर में क्योंकि पाई की वैल्यू क्या है? रेकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है. नेक्स्ट है 8.47, वो भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वो आ जाएगा आपका रैशनल नंबर में, सॉरी रैशनल नंबर में. ठीक है. सिक्स्थ वाला, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए इरैशनल नंबर. √3 प्लस √2 इरैशनल नंबर है क्या? √3 प्लस √2 ये आपका नंबर 1 सम है. यस, √3 प्लस √2 एक इरैशनल नंबर है
because these two roots will remain as it is, neither you can add them nor multiply, या इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं. So yes, this is an irrational number. Second, 3 minus root 2. 3 minus root 2. Yes, root 2 is an irrational number, or further we cannot do anything. So yes, this is also an irrational number. Question number 7. Pair of irrational number whose sum is irrational. Pair of irrational number यानी दो irrational number जिनको अगर आप ऐड करते हैं तो आंसर आपका क्या आना चाहिए? irrational number आना चाहिए. तो लिख लीजिए 2 + √3 एक irrational number है. अगर इसको मैं ऐड करती हूँ 4 + √2 से, ठीक है, ऐड करते हैं, एडिशन साइन है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा. 2 + 4 आ जाएगा आपका 6 प्लस √3 और √2 ऐड नहीं हो सकता है तो √3 एज इट इज और आपका √2 भी एज इट इज. तो आप ऐसे कोई भी अपने मन का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट आपका आंसर में रूट आना चाहिए. क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है? एक इरेशनल नंबर को, मतलब एडिशन ऑफ इरेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर होता है. नेक्स्ट है पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज सम इज रैशनल, यानी एक पेयर ऑफ इरेशनल नंबर लिखिए जिसका सम एक रैशनल नंबर होगा. तो आपको क्या करना है? इसका नेगेटिव साइन ले लीजिए यहाँ पे, यानी 3 + 3 minus √3. 3 minus √3. क्यों नेगेटिव साइन लेना है? क्योंकि हमको आंसर में रूट नहीं चाहिए. प्लस एक ले लेंगे, एक माइनस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 + 3 5. √3 और √3 कैंसिल हो गया, यानी 5 एक रैशनल नंबर है. हेंस प्रूव्ड that addition of two rational number can also be an addition of two irrational numbers can also be a rational number. Pair of irrational number whose difference is an irrational number. मतलब दो पेयर लिखिए इरेशनल नंबर के जिसका डिफरेंस अगर आप करेंगे तो उसका आंसर इरेशनल आना चाहिए. 2 + √3 ले लेते हैं. अगर इसको माइनस करेंगे क्या चाहिए आंसर में? इरेशनल चाहिए. इरेशनल चाहिए तो नेगेटिव साइन मत करिए. 3 minus √3 रखिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी आपकी? चेंज हो जाएगी. 2 + √3 एज इट इज. 2 + √3 एज इट इज. माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस -3. माइनस इंटू माइनस +3. जब माइनस नहीं रहेगा तो वो कैंसिल नहीं रहेगा ना. 2 - 3 -1 हो गया. √3 + √3, yes, they are from the same root family. We can add them. √3 और √3 क्या हो गया? 2 √3. 2 √3. Yes, this is an irrational number. Pair of irrational number whose difference is rational number. यानी एक pair of irrational बताना है जिसका आंसर जो है वो रैशनल होना चाहिए. तो आपको एक नेगेटिव चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए, बट विद द डिफरेंस साइन. जब डिफरेंस होगा तो आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड टर्म यानी जो नेगेटिव साइन के बाद वाला जो नंबर है उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं. हमको चाहिए माइनस तो हम ले लेंगे इसको प्लस. 3 + √3. 2 + √3 एज इट इज. साइन चेंज हो जाएगा. प्लस इंटू माइनस -3. ये क्या हो जाएगा? प्लस इंटू माइनस -√3. यही तो चाहिए हमको ताकि हम इसको कैंसिल कर सके. और -1. यस, दिस इज एन इरेशनल नंबर. Question number 11 and 12. Write a pair of irrational number whose product is irrational. Product यानी when you multiply you should get what number? Irrational number. यहाँ पे हम क्या करेंगे? रूट अलग ले लेंगे. रूट जब आप अलग लोगे तो ध्यान रखना है कि जब आप उसको मल्टीप्लाई करो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए. जैसे यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 बन जाएगा. सो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √2 से. ये क्या है? √3. इस प्लस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √2 से. ठीक है. 3 × 2 = 6. 3 × √2. 3 × 1 = 3. √2 एज इट इज. प्लस √3 × 2 2 √3. 3 × 1 = 3. √3 एज इट इज. √3 × √2 कोई भी डिफरेंट रूट की फैमिली को हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो 3 × 2 = आपका बन गया 6. 1 2 3 4 all the 4 terms from different families.
तो ये आपका क्या हो गया, ये एक इरेशनल नंबर है फॉर श्योर। राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रैशनल नंबर, यानी दो इरेशनल नंबर लीजिए जिसका प्रोडक्ट आपका रैशनल नंबर होना चाहिए। तो सेम नंबर विद डिफरेंट साइन ले लीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। व्हाट इज द फॉर्मूला, इसको हमने पहले सॉल्व किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर आपका 9, √3 इंटू √3 3, देयरफॉर व्हाट इज योर आंसर 6, एंड यस 6 इज एन रैशनल नंबर। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज 1B ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो या मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स। थैंक यू।